हेलो दोस्तों, मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। आज हम आपको बताते हैं राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की प्रेम कहानी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और दिलचस्प कहानियों में से एक है। उनकी प्रेम कहानी न सिर्फ उनके दौर के लोगों को प्रभावित करती रही, बल्कि आज भी ये प्रेम कहानी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार थे और डिम्पल कपाड़िया एक उभरती हुई अभिनेत्री थी। राजेश खन्ना का स्टारडम और डिम्पल कपाड़िया की एंट्री। राजेश खन्ना 1960 और 1970 के दशक में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार थे। उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। उनका चार्म, स्टाइल और अभिनय ने उन्हें लाखों दिलों का राजा बना दिया था। दूसरी ओर डिम्पल कपाड़िया उस समय फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही थी। राज कपूर की फिल्म बॉबी के जरिए डिम्पल ने 1973 में अपने करियर की शुरुआत की। वह फिल्म सुपरहिट रही और डिम्पल रातों रात स्टार बन गईं। प्रेम कहानी की शुरुआत। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। उस समय डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना 30 के करीब थे। पहली मुलाकात में ही राजेश खन्ना डिम्पल की खूबसूरती और मासूमियत पर मोहित हो गए। हालांकि डिम्पल की उम्र काफी कम थी, लेकिन दोनों के बीच गहरी दोस्ती और फिर प्यार हो गया। जल्द ही हुई शादी। 1973 में बॉबी फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद ही राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने शादी कर ली। इस शादी ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच सनसनी मचा दी थी। उस समय डिम्पल अपने करियर के शुरुआती दौर में थी, लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना से शादी करने के बाद फिल्मों से संन्यास ले लिया। यह एक बड़ा कदम था, खासकर उस दौर की अभिनेत्रियों के लिए जो अपने करियर को प्राथमिकता देती थीं। शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया पूरी तरह से घर गृहस्थी में रम गईं। राजेश खन्ना और डिम्पल के दो बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद राजेश और डिम्पल के रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो गईं। राजेश खन्ना के स्टारडम में कमी और उनके व्यक्तित्व में आए बदलावों का असर उनके निजी जीवन पर भी पड़ा। राजेश खन्ना का अहंकार और उनकी नासमझी ने रिश्ते को और भी कठिन बना दिया। वहीं डिम्पल को भी अपने जीवन में नई दिशा की तलाश थी। राजेश और डिम्पल के बीच बढ़ती दूरी ने उनके रिश्ते को और कमजोर बना दिया। अलगाव और डिम्पल की वापसी। 1984 में शादी के लगभग 10 साल बाद डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला किया। दोनों ने अलग रहने का फैसला किया, लेकिन कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया। इस अलगाव के बाद डिम्पल ने फिल्मी दुनिया में वापसी की। उन्होंने सागर 1985 फिल्म से अपना करियर फिर से शुरू किया, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया। डिम्पल ने अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन उनके और राजेश खन्ना के बीच का रिश्ता कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। दोनों के बीच हमेशा एक भावनात्मक जुड़ाव रहा, जो समय के साथ गहरा होता चला गया। राजेश खन्ना की बीमारी और अंतिम समय। 2012 में जब राजेश खन्ना गंभीर रूप से बीमार हुए, तब डिम्पल कपाड़िया ने उनका पूरा ख्याल रखा। उन्होंने अपने रिश्ते के सभी मतभेदों को भुलाकर राजेश खन्ना के अंतिम समय में उनके साथ रहने का फैसला किया। डिम्पल की यह भावना और उनके प्रति समर्पण ने सभी को छू लिया। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हो गया और डिम्पल उनके अंतिम संस्कार में मुख्य रूप से शामिल रहीं। राजेश खन्ना के अंतिम समय में डिम्पल का उनके साथ होना इस बात का प्रमाण था कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ कागजी नहीं था, बल्कि एक गहरा भावनात्मक बंधन था जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। निष्कर्ष। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की प्रेम कहानी एक ऐसा उदाहरण है जिसमें प्यार, त्याग, कठिनाइयां और अंततः एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह दिखता है। उनकी कहानी न सिर्फ फिल्मी दुनिया में बल्कि आम जीवन में भी एक प्रेरणा के रूप में देखी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना भी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।